सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सरकार की जो सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच को अब देश के बाहर दुनिया के सामने सरकार लेकर आगे बढ़ रही है और इस अप्रोच के साथ बढ़ने की वजह से दुनिया भर का भरोसा भारत में जगा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि G20 की इस बैठक के दौरान ये भरोसा या फिर भारत की लीडरशिप भूमिका और कितनी मजबूत होने की संभावना आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि भारत का जो प्रेसिडेंसी रहा है इस G20 का इस पूरे साल, इसका बहुत ही एक तरह से एक लास्टिंग इम्प्रेशन दुनिया के देशों के सोच पर, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर और जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा। क्योंकि जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो समय है युद्ध के समय नहीं है, हमारे लिए प्रगति और डेवलपमेंट का समय है। ऐसे जो हमारे आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल थॉट्स है हमारे कल्चर के, हमारे प्रधानमंत्री जी के और हमारे सरकार के, उसका बड़ा मायना है दुनिया के देशों की सोच पर। और मैं मानता हूं कि ये एक तरह से मॉडर्न कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में G20 का एक बहुत बड़ा लास्टिंग प्रेसिडेंसी होगा और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले दशक में दुनिया के देशों के सोच पर और दुनिया के देशों के ये जो यूनिपोलर बाइपोलर के जो एक नैरेटिव होता था पिछले सालों में, पिछले दशकों में, उसको हटकर बदलकर एक मल्टीलैटरल वन अर्थ वन लाइफ वन फ्यूचर का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे रखा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया के देशों के सोच पर और मेरा मानना जरूर है कि आने वाले दशक में दुनिया के अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स पर रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा और यही वजह कि प्रधानमंत्री बार बार जोर देकर इंटरव्यू में कहते रहे कि भारत सिर्फ भारत का नेतृत्व नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री का नेतृत्व कर रहा है, जो G20 का हिस्सा नहीं भी है उनका नेतृत्व कर रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा इंटरव्यू में कि भारत ने अपनी तरफ से G20 में जो एजेंडा शामिल किए उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया आम सहमति से, चाहे स्टार्टअप का एजेंडा हो या फिर दूसरा एजेंडा हो। और क्योंकि दुनिया को भरोसा है कि भारत इस पर प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा, सकारात्मक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपने जिन जियोपॉलिटिक्स का जिक्र किया, दुनिया में जो भी विवाद हैं, जो भी मुद्दे उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने में भारत की अग्रणी भूमिका कितनी सफल होगी, आपका मानना है? देखिए, आज अगर कोई देश है और अगर कोई नेता है दुनिया में, वो है भारत और वो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने दुनिया के सामने कर दिखाया है कि जो पिछले 9 साल में भारत में जो बदलाव आया है और भारत का जो नैरेटिव होता था पहले 2014 से पहले, एक महान देश, लेकिन उनके सरकार में डिसफंक्शनैलिटी और करप्शन का जो एक हमारा परसेप्शन बना था दुनिया के देशों में, दुनिया के निवेशकों में, दुनिया के एंटरप्राइजेज और कंपनियों में, उसको किस हद तक और कितने डिटर्मिनेशन के साथ इस पिछले 9 साल में उस नैरेटिव को बदलकर दुनिया के एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेज वाले अर्थव्यवस्था, सबसे तेज ग्रोइंग इनोवेशन इकोनॉमी, और बहुत ही अहम, और मेरे लिए तो बहुत अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दृष्टिकोण, उनके विजन थे कि टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के सदियों से आने वाले वो इस डिसफंक्शनैलिटी और गवर्नेंस में जो लीकेज होता था उसको बदलना और उस DPI, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, उसको ऐसा एक ग्लोबल फिनोमेनन बनाना और इतना एक अवेयरनेस क्रिएट करना, मेरा बहुत एकदम मानना यह है कि भारत का आज वर्ल्ड स्टेज में जो भूमिका है, एक डेमोक्रेसी भी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भी है, लेकिन एक बीकन है, एक बीकन ऑफ होप टू ग्लोबल साउथ, कि हम भारत के नेतृत्व में, भारत के जो सीखे हुए, भारत ने जो दर्शाया है पिछले 9 साल में,
उससे सीखकर हम भी अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हम भी बदलाव ला सकते हैं, हम भी हमारे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और अवसर क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरह से एक इंस्पिरेशनल नेशन बन गया है भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे देश के लिए उन्होंने पहले शुरू किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो उनका कोर आइडियोलॉजी है, इसका बहुत एक रेलेवेंस है आज के दुनिया में और आज के दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों में, कि हम इंक्लूजन चाहते हैं। भारत ने कर दिखाया है कि हम इंक्लूजन कर सकते हैं। हम देश के अलग अलग कोने से लोगों को मेन स्ट्रीम में लाकर उनके सामने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, स्किल्स दे सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं। उससे मुझे बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि दुनिया के सभी देश इससे काफी इंस्पायर हुए हैं और भारत के एक तरह से केस स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में एक बात और कही जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो G20 से हट कर था, वो था फ्रीबीज को लेकर के फाइनेंशियल तौर पर इनडिसिप्लिन होने की बात उन्होंने कही कि ऐसा करना काफ़ी घातक होता है और इसका दूरगामी असर पड़ता है। जितने भी दुनिया के दूसरे देश में भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसका असर दूसरे देश में पहुँचता है। इसलिए फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, वित्तीय रूप से काफ़ी अनुशासित होना चाहिए, फ्रीबीज से बचना चाहिए, ये संकेत प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में दिया। इस पर आपका क्या टेक है, क्योंकि अब चुनाव के नज़दीक हम लोग जा रहे हैं तो फ्रीबीज की बातें फिर से उठ सकती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान किस तरह से एक सबक के तौर पर लेना चाहिए? देखिए, आप अगर भारत के इतिहास को भी देखोगे, 2014 से पहले काफी सारे सरकारें थे, काफी सारे कोलिशंस थे। आप देखेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा ग्रोथ कभी स्ट्रांग नहीं रहा है, क्योंकि एक तरह से पूरा शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स का गेम चलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, उन्होंने एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म विजन देश के सामने रखा और आप देख रहे हैं कि 10वें नंबर के अर्थव्यवस्था से हम 5वें नंबर पे पहुंच गए कुल 9 साल में, और अगले 3-4 साल में हम नंबर 3 पर पहुंचेंगे। ये सब एक स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रूडेंट इकोनॉमिक्स, इसके तहत हमने एक अचीवमेंट हुआ है, ये अचीवमेंट हुआ है। तो आज के दिन में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम हर भारतवासी को एक तरह से नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए एक विकसित भारत बनाने की एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। दुनिया में काफी सारे ऐसे देश दिखा रही है हमें कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से कितना डैमेज होता है, कितना जेनरेशनल डैमेज होता है। ये 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, जो हम डेट लेते हैं उसका प्रभाव आने वाले दशकों में, आने वाले पीढ़ियों के सर पे इस बोझ, इस कर का बोझ उन पे रहता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एकदम सही, और उन्होंने करके दिखाया है कि पिछले 9 साल में 10 साल के यूपीए के लॉस्ट डेकेड को उन्होंने सफलता से अपने अर्थव्यवस्था और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, स्टेडी हैंड से उन्होंने हमारे देश के इकोनॉमी को सबसे तेजी से एक्सपैंड करने वाला इकोनॉमी बना दिया है, और कुल 1-2 साल में 3 नंबर के इकोनॉमी तक पहुंचाने की उन्होंने प्रयास किया है। तो मैं मानता हूं उन्होंने जो कहा है, आज के दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और हमारे इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में भी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द पाथ टू अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज। इसमें किसी के मन में 2 राय नहीं होनी चाहिए। 2 राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, वो है इन्फ्लेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर काफ़ी कम रही है, फिर भी सरकार इन्फ्लेशन पर रोक लगाने के लिए कोशिश करती रही है, सिलेंडर के दाम घटाए, आगे भी कदम उठते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी इन्फ्लेशन भारत में काबू में आ गया है या फिर और भी कोई कदम के उठाए जाने की संभावना है, अपेक्षा की जानी चाहिए? देखिए, एक तो हम कम ही प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट देते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे दुनिया के देशों को पोस्ट कोविड, हर बड़ा देश इन्फ्लेशन से बहुत एक तरह से इम्पैक्टेड है। आप यूके देखिए, यूएस देखिए, चाइना देखिए, हर देश, क्योंकि उन्होंने ओवर स्टिमुलेट किया है, उन्होंने थोड़ा मैं मानता हूं थोड़े रेकलेस
इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे ड्यूरिंग कोविड। और आपको ये मैं याद दिला दूं कि 2020 में हमारे देश में भी महारथी थे, इकोनॉमिक जीनियसेस थे, जो कहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी स्टिमुलस ठीक से नहीं कर रहे हैं, यूएस का मॉडल फॉलो करना चाहिए, चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए। चिदम्बरम जी ट्वीट करते थे, राहुल गांधी ट्वीट करते थे, रघुराम राजन ट्वीट करते थे। और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक्सपीरियंस, उनका जो 30 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस का जो नतीजा हम देख रहे हैं कि उन्होंने बड़े स्टेडीली अपने इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था को संभाला। और कोविड के बाद जब दुनिया के देश इन्फ्लेशन से और उनके नागरिक इन्फ्लेशन से परेशान हैं, हमारे देश में मॉडरेट इन्फ्लेशन और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज के ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल ट्रेंड्स और ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं, उनका भी प्रभाव हमारी इकोनॉमी में होता है। लेकिन हमारे इकोनॉमिक नीतियां और हमारा इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड के दौरान और कोविड के बाद इंप्लीमेंट किया है, इसी का एक कारण है कि भारत एक तरह से इन्फ्लेशन की दुनिया में एक आउटलायर है। हमारे देश ही ऐसा देश है कि हम आज भी मॉडरेट इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ दिखा पा रहे हैं, जबकि यूएस, यूके और यूरोप में काफी सारे देश या तो स्लो डाउन या इकोनॉमिक स्लो डाउन कर दिखा रहे हैं या हाई इन्फ्लेशन या दोनों। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए। तो ये थे राजीव चंद्रशेखर, काफ़ी युवा मंत्री भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के। साफ तौर से कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, इसमें जो बातें कही हैं उसके काफ़ी दूरगामी असर पड़ने वाले हैं और भारत एक दुनिया में एक बड़े लीडरशिप की भूमिका में उभरता हुआ दिखेगा।